Megan, sir. Yes, coming. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठ जाओ. Thank you, sir. घनश्याम, Yes, sir. आपने ग्रेजुएशन किया 19 में Yes, sir. और 6 साल का गैप है. सर मैं इस बीच में सर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था और साथ में ही सर मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था और साथ में ही सर मैं पढ़ाता हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टीचिंग करता हूँ. उसी में लगे हुए हो. ये सर. ठीक है. ज्योग्राफी रखा है. यस सर. क्यों रखा है ज्योग्राफी? सर पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं रखा? सर मेरा यूपीएससी में भी वही ज्योग्राफी ऑप्शनल है और मैंने बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर भी देखा तो मैंने कंफर्टेबल ज़्यादा इसी में फील. यूपीएससी में पीटी कितने बार दी हो? सर 3 बार. 3 बार. Yes, क्या हुआ? सर इस 2 बार प्री नहीं हुआ था. इस बार मैंने मेंस लिखा हूँ सर. मेंस लिखा. यस सर. ज्योग्राफी जो है, आप हमको एक बात बताइए. यस सर. ये मुजफ्फरपुर में लीची का जो हम लोग इतना उत्पादन करते हैं, यस सर. तो अगर हम चाहे औरंगाबाद में उत्पादन लीची का हो, यस सर. तो हो सकता है? औरंगाबाद में सर माफ़ी सर, ये उनका वहाँ का सर सॉइल और क्लाइमेट के बारे में आइडिया नहीं है. ज्योग्राफी तुमने रखा है इसलिए हमको लगा कि वहाँ के सॉइल के बारे में भी जानते होगे, वहाँ के सॉइल के भी बारे में तो नहीं आइडिया है. अहमदाबाद का सर सॉइल का. औरंगाबाद कह रहा, अहमदाबाद नहीं. यस सॉरी सर. औरंगाबाद. माफ़ी सर थोड़ा सा. औरंगाबाद. यस सर. औरंगाबाद में तो क्या मतलब लीची के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए? सर एलुवियल सॉइल ज़्यादा फेवरेबल है, जलोढ़ मिट्टी. और क्लाइमेटिक कंडीशन सर मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर होने चाहिए और रेनफॉल सर 100 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए. यस सर. औरंगाबाद में वो तो नहीं है. औरंगाबाद में किस टाइप का मिट्टी पाए? सर वहाँ का सॉइल पढ़ा नहीं हूँ सर, सॉरी सर. अच्छा, एक कोसी प्रोजेक्ट के बारे में सुने हो? यस सर. क्या है ये कोसी प्रोजेक्ट? सर कोसी मेची नदी को नहीं है. कोसी तो इधर, तो जिस प्रोजेक्ट की बात की, कोसी प्रोजेक्ट बहुत पुराना प्रोजेक्ट है. यस सर. यस सर. उस कोसी प्रोजेक्ट के बारे में बताओ. सर कोसी मल्टीपर्पस डैम है जिसमें सर एक तो सर उस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का उसका पर्पस है. इसके साथ ही सर आसपास के क्षेत्र में इरिगेशन प्रोवाइड करने का के लिए है और फ्लड कंट्रोल करने के लिए कोसी नदी के कारण से जो फ्लड होते हैं आसपास के क्षेत्र में उसको कंट्रोल करने के लिए ये डैम प्रोजेक्ट है सर. कोसी प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ तो पता है? साल सॉरी सर नहीं अभी पता है. जिसका नाम बोल रहे थे कोसी और मेची नदी का वो कब शुरू हुआ? उसका भी साल नहीं पता है, सॉरी सर. तो गंगा लाइफलाइन कहा गया है बिहार के लिए. यस सर. क्यों कहा गया है? सर एक तो सर बिहार जो है सर मेजर जो बिहार का इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है सर वो एग्रीकल्चर बेस्ड है और गंगा इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं पूरे नॉर्थ बिहार में के लिए. गंगा इरिगेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके साथ ही गंगा के द्वारा जो एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी जो हर साल बाढ़ के थ्रू लाए जाते हैं वो फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे नॉर्थ बिहार में. अभी कल के बजट में बिहार को क्या क्या मिला? 2 मुख्य चीज के बारे में बताओ. एक तो सर मैंने सर ये इसका स्टेट डिवोल्यूशन जो टैक्स में आए हैं वो मैंने एक नोटिस किया जो कि सर पिछले साल के बजट के अकॉर्डिंग पिछले 15th फाइनेंस कमीशन से जो जितने बजट टैक्स एलोकेट किए गए थे उससे थोड़े से कम मिले हैं इस बार. और परियोजना में सर अभी ध्यान नहीं दिया हूँ सर. परियोजना सर कल ध्यान नहीं दिया हूँ. अच्छा, विदेश को भी बजट में प्रावधान रहता है. विदेश को भी फिनांस करता है ये अपना देश. यस सर. तो सबसे कम कहाँ फिनांस कर रहा है तो पता है? नो सर. देख लें. घनश्याम, यस सर. singing Hindi songs, यस सर. political science or and geography.
यस सीता और गीता एक मूवी है, उसमें एक Yes, sir. सॉन्ग है, हवा के साथ साथ घटा के संग संग। यस एंटोनियो ग्राम्स्की का जो थियरी है, थियरी ऑफ हेजिमनी, पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा है, यस उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप? ग्राम्स्की ने क्या बोला है? सर, थ्योरी ऑफ हेजेमनी सर, ग्रामसी ने ये कहा था कि हेजेमनी जो है सर, किसी भी पावर को सर सोशल सोसाइटी के थ्रू उसको मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, हेजेमनी क्रिएट किए जाते हैं। हेजेमनी जो है एक पावर का बहुत फ्लो बना दिया जाता है। फ्लो बनाने के लिए, सोर्स मेंटेन करने के लिए है। तो सर इस गाने में जो है कि हवा के साथ साथ घटा के संग संग तू चल, इसमें सर गाने से हम ये समझ सकते हैं कि हवा और घटाएं का मतलब है कि सर समाज की जो दिशाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, उसके साथ चलने, और समाज के जो दिशाएं हैं वो किसी भी चीज के लिए, किसी भी पावर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। हाँ, मतलब वो ये चाहते हैं कि इसको हम लोग ऐसा कर दें कि लोग ये समझे कि ये फ्लो है, यस है ना, नेचुरल है ना। ठीक है, वेरी गुड, आपने कनेक्ट अच्छा किया है। अच्छा, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है? सर, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो सर है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि पूरा हिस्ट्री जो है वो मटेरियलिस्ट चीज पे, मटेरियल के आधार पे है, ना कि आइडियाज के आधार पे है। यानी कि हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं समाज में वो मटेरियल चीज अच्छा, के लिए रहे इमेजिन हैं। करिए कि कार्ल मार्क्स को बोला गया है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो हिस्ट्री है वो लिखने के लिए, इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ। यस सर, कार्ल मार्क्स इज राइटिंग अबाउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यस है ना। तो वो महात्मा गांधी को कितना मार्क्स देंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं कह रहा हूँ सर, कि महात्मा, ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले गए। यस सर, इसमें अगर कार्ल मार्क्स से पूछा जाए कि आप हमें बताइए कि महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो वो क्या बताएंगे? सर अगर कार्ल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके अनुसार महात्मा गांधी जी का कोई योगदान नहीं होगा, नहीं उनका होगा। ऐसा मानना होगा। हाँ, तो वो क्या बोलेंगे, क्यों छोड़ के चले गए ब्रिटिशर्स यहाँ से? कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स बोलेंगे कि जो 1942 का जो क्रांति हुए थे, और इसके बाद जो 1945 में जो नेवल म्यूटिनी हुए थे और आर्मी में रिवोल्ट शुरू हो गए थे विद इन द आर्मी और नेवी, जो कि एक मेजर कारण होगा ब्रिटिशर्स को छोड़ने के पीछे। नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है आप चूक गए। वो तो यही बोलेंगे ना कि ब्रिटिशर्स का जो मटेरियल इंटरेस्ट रहा है Yes, ओवर द इयर्स अब नहीं है, इकोनॉमिक रीज़न के वजह से चले गए। इंडिया का अब लूट नहीं पाएंगे वो लोग, ख़त्म हो चुके हैं। और ब्रिटेन में भी हालत ख़राब है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ही तो हाँ, प्रायोरिटी देंगे। स्टडिंग हिस्ट्री थ्रू इकोनॉमिक्स लेंस इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, राइट? यस सर। चलो, अब एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आप हमें ये बताइए, ये जो ब्रिटिश अमेरिकन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसीजन है टू रिड्यूस द टैरिफ एंड इन एक्सचेंज ऑफ कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बाय ऑयल एनी मोर फ्रॉम रशिया, रशिया। है ना, एंड इंडिया हैज ऑल्सो रिड्यूस द टैरिफ टू 0, राइट? तो इज इट गुड? सर अभी सर इंडिया अभी बहुत एक इकोनॉमिक का डेमोग्राफिक विंडो में है, जहाँ पे हमें गुड या ग्रो बैड? करने के लिए बहुत स्कोप है, और यूएसए एक बिगर मार्केट है एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हमारे देश पे यूएस की तरफ से अगर एक्सपोर्ट पे टैरिफ कम हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, जो कि विकसित भारत के लक्ष्य को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। पॉलिटिकल साइंस आपका बैकग्राउंड रहा है, यस सर, जियो आपका ऑप्ट है, यस सर, और सिंगिंग हिंदी सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स के बारे में बातें हुई, थोड़ा बहुत हम भी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सॉफ्ट पावर क्या है? सर जब बिना किसी आर्मी या फोर्स, इंडिया का एग्जांपल लेकर के समझें। इंडिया का एग्जाम्पल दे करके सर, जैसे कि हम लोग बिना फोर्स का यूज करके अगर पावर को एक्सरसाइज करते हैं किसी भी देश पर, वो बोलते हैं सॉफ्ट पावर। जैसे कि हमारा
योगा योगा हम प्रचलित कर रहे हैं पूरे विश्व में। इसके साथ ही सर हम लोग फ्री ग्रांट देते हैं, लोन देते हैं। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव कोरोना के समय चलाए गए थे, ये एक सॉफ्ट पावर का दर्शाता है। और बांग्लादेश के साथ अभी बांग्लादेश कौन सा पावर यूज कर रहे हो? बांग्लादेश के साथ साथ सर हम अभी दोनों पावर यूज करते हैं सर, क्यों? सॉफ्ट पावर भी और हार्ड पावर भी। क्यों? क्योंकि सर कुछ मायने में बांग्लादेश में सर चाइना का इंटरवेंशंस देखने को मिलता है पोर्ट के लिए, और अभी हाल ही में सर चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक ट्राइलेटरल बने हैं जो कि सर इंडिया के सिक्योरिटी के लिए खतरा है। चलिए, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में क्या अंतर? सर पॉलिटिक्स सर किसी निजी चीज के लिए, निजी बेनिफिट के लिए अगर हम राजनीति पॉलिटिकल साइंस के थियरी को या किसी चीज को यूज करते हैं तो वो पॉलिटिक्स है। मतलब जितने भी लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो निजी उसके लिए करते हैं। सर माफी सर, निजी बेनिफिट का सर यहाँ पे मेरा मतलब था कि जो किसी प्राइवेट गेन्स के लिए, पर्सनल गेन के लिए अगर पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए तो सर वो मैं भी आपके आंसर को मैं ही तो उसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। आपका कहना ये हुआ कि जितने भी पॉलिटिक्स हैं वो पर्सनल पावर के लिए या निजी फायदे के लिए ही काम कर रहे हैं। सर आपका कहना ये हुआ? अगर पॉलिटिशियंस की बात करेंगे तो सर पर्सनल इंटरेस्ट होगा, यहीं अगर ग्लोबल लेवल पे, कंट्री लेवल पे करेंगे तो इसका नेशनल मतलब इंटरेस्ट तो होंगे। पॉलिटिक्स को हटा देना चाहिए। सर पॉलिटिक्स सर वो डिपेंड करते हैं सर कि नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल। अब अगर नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है तो नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखेंगे, वहाँ पे पॉलिटिक्स फिर ज़रूरत है। अगर लेकिन देश की चलिए, कोई करेंगे। बात नहीं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये सर उसके इम्पैक्ट के बारे में बताइए। सर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में सर हमारा सर कोशिश है कि हमारे आसपास के जो भी नेबरिंग कंट्री है उन तक सर फर्स्ट प्रोवाइडर रहे, फर्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के साथ। और इसके साथ ही सर जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो ताकि सर बायलैटरल रिलेशन बेहतर हो सके और बॉर्डर पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना रहे। तो अगर हम बाकी कंट्रीज के साथ, अब जो नेबर हैं हमारे, यस सर। उनके साथ अच्छे रिश्ते कर रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर रहे? सर पाकिस्तान के साथ हमने रिश्ते अच्छे कोशिश करने के बहुत सारे प्रयास किए हैं, इसके बावजूद उधर से हमें हमेशा नाकामयाबी मिली है और उसके गलत परिणाम मिले हैं। इसके कारण से सर अभी स्ट्रैटेजी में और स्टैंस में चेंज किए गए हैं। चलिए, शिमला, जैसे कि शिमला एग्रीमेंट रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी है, ये सारे कोशिश किए गए हैं, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाए गए, लेकिन इसके बावजूद सर उधर से हमें आतंकवाद मिले हैं, टेररिज्म मिले हैं, पहलगाम अटैक, और हमेशा अमरनाथ की यात्रा पे अटैक किए गए हैं। इस कारण से सर। चलिए, अभी कुछ दिन पहले एक यूजीसी की चर्चाएं चल रही थी, ये सर क्या था वो? सर यूजीसी में सर एक तो सर इशू थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए कि अगर कोई भी हायर इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में अगर SC ST जनरल OBC इन लोगों के बीच में कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हो तो उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बैठाया जाए और उसका जांच किए जाए। तो वो ठीक था या गलत था? सर जो इनिशिएटिव थे वो अगर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए वो इनिशिएटिव सही थे, लेकिन इसका बहुत बार ये भी देखने को मिला है कि इसका गलत फ़ायदे उठाए जाते हैं, मिसयूज किए जाते हैं अपने निजी इंटरेस्ट के लिए, निजी फायदे के लिए। इसके कारण से सर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे ऑर्डर लगाए हैं। प्लीज। घनश्याम, ये सर। ड्रेस कोड तुम्हारा ठीक है? ये सर। हाँ। 2 दिन का पेपर पढ़ लेना, जिस दिन इंटरव्यू हो ये सर। मुख्य बातें उससे पूछी जा सकती हैं। ये सर। मुख्यमंत्री के समृद्धि यात्रा जो गए थे ये सर। उसके बारे में भी देख लेना, और मन की बात प्रधानमंत्री जो करते हैं जी। उसके संदर्भ में भी पढ़ लेना, ये सर। इससे भी पूछे जा सकते। ओके, ये सर। सर बजट पढ़े थे, पूरा अभी नहीं पढ़ पाए हैं, कल का बजट मतलब बजट पढ़ लीजिए ना। ये सर। हम आपके बदले हम नहीं ना पढ़ेंगे। नहीं सर, पढ़ लेंगे सर। हाँ, पढ़ के जवाब दीजिए। ये सर। ठीक है, ये सर। थोड़ा दाढ़ी उड़ी बना लेना। ये सर। ओके, ये सर सेविंग करा। गुड लक। थैंक यू सर। सर मतलब कैसा परफॉर्मेंस रहा? बगल में तीसरा वो भी विजिलेंट है, वो देख रहा है
वो बताएंगे जो है। ठीक। थैंक यू सर।